हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे खानाबदोश और स्थायी समुदाय, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसका कोर्स कोड है HIST 331। पिछले कल हमने पढ़ा था पशुचारण और खानाबदोश। तो आज हम पढ़ेंगे खानाबदोश और स्थायी समुदाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। पशुचारण से भ्रमणकारी प्रवृत्ति में आने के लिए मनुष्य को पशुचारण तथा चारागाहों की आवश्यकता थी। इसलिए पशुओं के लिए चारे की खोज में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुकना पड़ता था तथा उन्हें ऐसे स्थानों की आवश्यकता पड़ी जहां पर्याप्त मात्रा में भोजन की पूर्ति हो सके। सर्वप्रथम पशुचारण भ्रमणकारी प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें मानवों की जीवन यापन प्रणालियाँ, मतलब मानव अपना जीवन कैसे यापन करता था, जैसे कि स्थिर कृषि समाज और खानाबदोश समाज, दोनों प्रकार के समाजों को समझना पड़ेगा। पशुचारण समाज तथा कृषि समाज अपनी भोजन सामग्रियों के लिए भूमियों तथा जल संसाधनों पर निर्भर था। एक और जहाँ ये समाज कृषि भूमि की उर्वरता का प्रयोग फसलें उगाने के लिए किया करता था, वहीं जो जल संसाधन थे, जल संसाधनों का प्रयोग वह सिंचाई के लिए करता था। पशुचारण समाज अपने पशुओं के झुंडों के द्वारा संसाधन के रूप में भूमि का प्रयोग मैदानों पर उगी घासों पर चराने के लिए करता था। लेकिन जो पशुचारी समाज था, पशुचारी समाज के पास ऐसा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं था जहां निश्चित क्षेत्र में चारे को फिर से उगाया जा सके। इसी कारण इस समाज ने अपने पशु झुंडों के साथ चारागाह मैदानों की ओर प्रस्थान किया। कृषक समाज द्वारा भूमि प्रचालन के लिए जो प्रकृति दृष्टिगोचर होती है, वह पशुचारण समाज के लिए आवश्यक नहीं थी। पशुचारण समाज एक नए चारे की खोज की आवश्यकता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक निरंतर घूमने की अनिवार्यता रहती थी। इसलिए प्राचीन समाज पशुचारण भ्रमणकारी समुदाय से जुड़ गया। पशुओं के झुंडों के आधार पर ही जो भ्रमणशील पशुचारी समाज था, उसकी जो व्यवस्था थी वो आधारित थी। इसका स्पष्ट प्रमाण हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। भारत की प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में लोग पशुचारी समाज की व्यवस्था उस समय आधारित थी। कब? प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में। इसका स्पष्ट प्रमाण हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। भारत की जो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता है, उसमें लोग पशुचारी भ्रमण समाज के अभिन्न अंग थे। अब हम बात करेंगे स्थायी समुदाय। आखेटक संग्रह धीरे धीरे पशुचारण सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ तथा तलहटी भूमि पर कृषि भी करता था। इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जो भ्रमणशील पशुचारी अन्य समुदाय से अलग होकर नहीं रह सकते थे। पुरातात्विक स्थलों से हमें पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं, उनसे पता चलता है कि पशुओं के झुंडों के आकार जो इस पशुचारी समाजों द्वारा स्थापित किए जाते थे, अत्यधिक रूप से बड़े नहीं थे तथा अन्य पड़ोसी समूह जो अनाज पैदा कर रहे थे, उनके साथ भी उनके सजीवी संबंध विकसित हो रहे थे। जो पशुचारी थे और जो कृषक थे, उनके बीच संबंध दोनों के लिए आवश्यक थे। एक दूसरे के साथ जो संबंध है, दोनों के लिए आवश्यक थे, पशुचारी के लिए भी और कृषकों के लिए भी। पशुचारी के अनाज की पूर्ति कृषक समुदाय द्वारा पूरी की जाती थी और फसलों को उगाने में जिन गहन क्षमता की आवश्यकता होती थी, उसे पशुचारी समाज आसानी से पूरा कर सकता था तथा इसके बदले जो कृषक समुदाय है, उनको मांस, ऊन तथा खाद की नियमित आपूर्ति होती रहती थी। किससे? पशुचारी समाज से। समय के साथ साथ इन सभी में गुणवत्तात्मक वृद्धि तथा विभिन्न प्रकार के पशुओं की उपलब्धि हुई तथा इसका आधार प्रमुख रूप से कृषि ही था। भ्रमणशील पशुचारी कृषक द्वारा आवास स्थलों पर समय समय पर किए गए भ्रमण के परिणाम स्वरूप जो कृषक समुदाय से पशु दलों के चारागाहों की व्यवस्था में भी उनकी सेवाओं का प्रयोग होने लगा तथा इन सेवाओं के बदले में उन्हें विनिमय में अन्य वस्तुओं के साथ साथ चारा भी उपलब्ध हो जाता था। पशुदलों की व्यवस्था वास्तविक रूप से कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर थी तथा यह पर्यावरणीय अव्यवस्थाएं भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती थी। पशुचारी समुदाय के बारे में भट्टाचार्य ने कहा है कि
इन समुदायों द्वारा पशुचारण एक जीवन शैली के रूप में अपनाया गया था तथा सामान्य रूप से वह अपनी आवास स्थलों के आसपास ही बड़े बड़े चारागाहों की तलाश में रहते थे। अच्छे चारागाहों की खोज में वह एक नए आवास स्थलों की ओर निवास करते थे, जिसके कारण पशुचारण में भ्रमणशील प्रवृत्ति का प्रवेश होने लगा। पशुचारी समुदाय के लिए ऐसी स्थिति बन गई थी कि इन्होंने कृषि को नहीं अपनाया, क्योंकि उनके लिए वर्षा उतना महत्व नहीं रखती थी जितना कृषक समुदाय के लिए था। वंश परंपरा जो बंधुता के आधार पर आधारित थी, पशुचारण समुदाय को जो है नेतृत्व व निर्देशन प्रदान करती थी। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।